मोदी जी इसके ऊपर है, वो मोदी चेंज कर दिया कि मोदी का आदमी है और मैथिली ठाकुर है। ये एक होने के बावजूद भी यहाँ पे विनोद मिश्रा का पर्दा भारी यानी कहीं ना कहीं जो है मोदी जी है उससे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अमित शाह जी है उससे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ने के बाद भी इस बार उनका ग्राफ बहुत ज्यादा आगे है। 25 साल के में खड़ा तो बच्चे हैं वो मोदी जी बुड़बक थे, उसको खड़ा कर दिए। राजनीति की उसको समझ नहीं है, तो कोई भी आदमी जब आता है तो पहला उसको भी अनुभव ही नहीं रहा। योगी जी आए, मोदी जी आए नहीं आए, वो मैथिली ठाकुर कह रही है कि मोदी जी मुझे भेजे हैं, तो मोदी के नाम पर उनको पूरा सपोर्ट। जो मोदी जी बुड़बक हैं, एक जो पीएम है और बड़ा विश्व का आदमी है, उसको वैसे चुन लिया। यहाँ बीजेपी का कोई बच्चा खड़ा कर देगा ना, मोदी जी को सम्मान करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारी मिथिला का मान सम्मान को बढ़ाइए है, ठीक है। जिसका पीछे में भगवान है और जिसका पीछे में क्या नाम है मोदी जी है, अब मोदी जी बुड़बक तो नहीं है जो इसको खड़ा कर दिया। मैथिली ठाकुर को अपना बेनीपट्टी में उनको लड़ना चाहिए, अपना बेनीपट्टी। यहाँ नगर पंचायत में विनोद मिश्र हमारे हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। बताते हैं कि बिहार चुनाव यात्रा पर ऐसे मौजूद है अलीनगर विधानसभा में और यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट आप सबको दिखाने का प्रयास करेंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे, जनता से जुड़ेंगे कि अलीनगर जो है हॉट सीट है। सर, क्या कुछ अलीनगर में होगा, क्या कुछ होने वाला है? सर, यहाँ का लोकल गार्जियन है विनोद बाबू, हम लोग इसलिए विनोद बाबू को हम लोग वोट देंगे। विनोद बाबू को? हाँ। अच्छा, बात अगर किया जाए भाजपा और महागठबंधन बनाम एनडीए या विनोद मिश्रा बनाम मैथिली ठाकुर? नहीं, तब हम लोग एनडीए को, तो पार्टी हम लोग एनडीए चाहते हैं, यहाँ देंगे वोट विनोद बाबू को। यहाँ विनोद बाबू को देंगे? हाँ। अगर मोदी जी आ जाएंगे, अमित शाह जी आ जाएंगे, तो फिर किनको वोट देंगे? यहाँ का क्या माहौल होगा? नहीं, यहाँ हम लोग यही देंगे, उन्हीं को देंगे, विनोद मिश्रा। हाँ, ये घरैया है इसलिए इनको। हाँ, घरैया करना। चलिए आइए और सर पार्टी से उठ के, पार्टी से हम लोग को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, राजद में है, मतलब जो है, हाँ, तो उनको देना है इसीलिए। यानी कि इस बार आप लोग पार्टी की लाइन को भी पार कर दिए। हाँ, पिछले बार किसको वोट दिए थे? उनको, उन्हीं को दिए थे। पिछले बार भाजपा को दिए थे, इस बार आरजेडी को देंगे। जी। चलिए सर, क्या कुछ कहिएगा सर? इस बार जो है माहौल अलीनगर की फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ विनोद मिश्र है, घरैया है, घरेलू लोकल फॉर वोकल की बात कह रहे हैं आप लोग। एक तरफ जो है मैथिली ठाकुर है, लोक गायिका है, धरोहर है, संस्कृति अगर बात किया जाए तो विश्व लेवल पर उनका ख्याति प्राप्त है। ऐसे में क्या हम लोग राजनीतिक से उतना मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन पर्सनली मतलब रखते हैं। जितना वो काम किए हैं इस क्षेत्र के लिए शायद कोई कर सकता है, इसलिए वोट उन्हीं को देंगे। मैथिली ठाकुर को? मैथिली ठाकुर नहीं आई हुई है, उनको टाइम लगेगा, फिर आगे देखा जाएगा। अभी पहली बार है, इसलिए कोई चांस नहीं है। अच्छा, अगर बात किया जाए अगर एनडीए बना महागठबंधन की, अगर मोदी जी और अमित शाह जी अगर आ गए कैंपेनिंग करने के लिए, तो उसके बाद क्या कुछ माहौल होगा? कोई माहौल होगा, माहौल में तो अंतर जरूर होगा, समय मुताबिक माहौल में अंतर होगा, लेकिन उसके बाद माहौल होने के बावजूद भी यहाँ पे विनोद मिश्रा का पर्दा भारी। यानी कहीं ना कहीं जो है मोदी जी है उससे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अमित शाह जी है उससे भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रभाव पड़ने के बाद भी इस बार उनका ग्राफ बहुत ज्यादा आगे है। कई लोग कह रहे हैं जो कैमरा पर बोलते हैं वो वोट के समय जो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि राजद को लोग नापसंद कर रहे हैं। राजद के लोग नापसंद करे, आप लोग राजद को नापसंद कर रहे हैं। कुछ लोग जो है जो कैमरा पर कहते हैं कि विनोद मिश्र चूंकि वो लोकल है, क्योंकि अगर वो लोग जो है लोकल मतलब कैमरा के सामने इसलिए बोलते हैं, कुछ लोग का कहना है कैमरा के जब बात करते हैं तो कैसे में कहना, तो ऐसे में इस चीजों को कैसे देखते हैं? जब मतलब लोग कहते हैं कि कैमरा पर बोलते हैं, कैमरा के बाहर मैथिली ठाकुर कहते हैं, वो सब से कोई अंतर नहीं है। वो सब जो है ऐसे होते रहेगा राजनीतिक में, उस सब पर में नहीं है, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है उस पर में खास ध्यान रखना पड़ेगा। सर, अगर बात जब हम करेंगे मैथिली ठाकुर की सभाओं की बात करेंगे, जब उनकी रोड शो की बात करेंगे, जब सड़क यात्रा की बात करेंगे, तो भीड़ दिखती है सर। कितना भी भीड़ जुटा क्यों न ले, लेकिन अभी राजनीतिक में वो बच्चे हैं। चलिए, बच्चे राजनीति में वो अच्छा कह रहे हैं, मैथिली ठाकुर सच में बच्चे हैं? देखिए, 2 महीना पहले जो है सो मतलब यहाँ की मतदाता बनी है, ठीक है, तो बच्ची तो है ही नहीं, ऐसा बात तो नहीं उम्र के हिसाब से। लेकिन सर एक बार एक पूछना चाहेंगे सर, सवाल लेकिन बड़ा है सर। मैथिली ठाकुर अपने आप को जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है संगीत में जो है कहिए तो लोक गायिका के क्षेत्र में जो आगे बढ़ रही थी, और अपना कहीं ना कहीं अपना जो है वो ब्रेक डाउन करके अपना जो है सब कुछ दाव पे लगा के और आप लोग के पास अगर आ रही है जनसेवा करने के लिए, तो फिर क्या दिक्कत है? देखिए, विधायक का जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय मुद्दा पे होता है, राष्ट्रीय मुद्दा पे नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ का क्षेत्र का जो मतलब जन समस्या है, जैसे जल जमाव की समस्या है, खाद का कालाबाजारी की समस्या है, आपूर्ति उस टाइम में नहीं हो पाती उसकी समस्या है, आवास विभाग में करप्शन का मुद्दा है, किसको देना है नहीं देना है, सही जगह गया कि नहीं गया, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय जी का मतलब जो है सो आपको मतलब भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर है जनसंघ के, ठीक है, और हम लोग उनके विचारधारा पे चलते हैं, ठीक है। उनका उद्देश्य था कि अंत्योदय योजना उन्हीं का लागू किया हुआ है, और उनका मूल उद्देश्य यह था उस योजना को लागू करने के लिए कि हमारे समाज की अंतिम पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उसको हमारे बराबर मिलाना है, ठीक है।
लेकिन यहाँ जो भी मतलब चुने हुए हमारे जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दा पे नाकाम है। चलिए, क्योंकि अब देखिए, अब विषय यह है कि हमारे एनडीए की सरकार में एससी पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री बनाया गया, हरीश सहनी जी को बनाया गया। लेकिन आप हमारे सदैव मोहल्ला पे चले जाइए, अभी पीएम आवास का वितरण हुआ है, भुगतान हुआ है, ठीक है, उसमें हमारे साथ सदैव मोहल्ला सबसे ज्यादा गरीब है। आप मेन मुख्य सड़क में जाइएगा तो देखिएगा अभी भी आवास विहीन है। चलिए, आवाज उनको आवास मिलना चाहिए था। सुनिए, आवाज मिलना चाहिए, जब आते हैं राजनीति वाले थोड़ा मुद्दा पे आते हैं। लेकिन उन एक परिवार को आवास नहीं मिला उत्तरी मुसहरी और दक्षिणी मुसहरी में, राम मोहल्ला में। लेकिन जो धनवान व्यक्ति हैं उनको आवास मिल गया, जो जीएसटी धारी है उनको मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है सर। आप दूसरी मुद्दा पे आते हैं सर। मुद्दा ये है सर कि अगर हम बात करें कि मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्र जी के, तो मैथिली ठाकुर कहीं ना कहीं मिथिला की बेटी है, मिथिला की धरोहर है। आप लोग कई पहनावा पहनती है, आप लोग के भाषा को रिप्रेजेंट करती है, आप लोग के संस्कृति को जो है रिप्रेजेंट करती है। फिर आप लोग को लगता नहीं है कि मैथिली ठाकुर के आने से जो है आप लोग के मन बदलेगा, जो अंदर से जो है मतलब जो मिथिला को फॉलो करते हैं, जो मिथिला को मानते हैं, तो ऐसे में कनेक्टिविटी जो है, कहीं झुकाव जो है, तो क्या ये वोट के एक दिन पहले झुकाव बदल भी सकता है या नहीं? देखिए, मैथिली जी का हम सम्मान करते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हमारी मिथिला का मान सम्मान को बढ़ाई है, ठीक है, और उनको उनका सम्मान है और रहेगा, सदा रहेगा, और जब समय आएगा तो उनको सम्मान मिलेगा, ठीक है। लेकिन विषय यह है कि वो व्यक्ति विनोद मिश्रा जी लगभग 30 वर्षों से इस समाज में, ठीक है, लोगों के दुख सुख में खड़े हुए हैं। कहा यह जा रहा है सर कि पार्टी जो है गलत चूज कर ली, कुछ लोग कह रहे हैं कि पार्टी गलत चूज कर ली। पार्टी चूज गलत से नहीं होता है, व्यक्तिगत हम विकास के राह पे चलते हैं, ठीक है, और हमारी सोच में अगर वो है तो कहीं ना कहीं वो सरप्लस करता है। वो लोगों के छठियारी से लेकर कठियारी तक में खड़े हुए हैं, ठीक है, इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं। वो शिक्षा विदित हैं, एक और बात सुनिए, ठीक है, शिक्षा का क्या हाल चाल है, कैसे हैं सर? ठीक है, ठीक है। सर ये बताइए कि राजद से विनोद मिश्र जी आ गए हैं, हाँ, मैथिली ठाकुर जो है भाजपा से। सबसे पहले कहते हैं मैथिली ठाकुर को अपना बेनीपट्टी में उनको लड़ना चाहिए, अपना बेनीपट्टी। यहाँ नगर पंचायत में विनोद मिश्र हमारे हैं और हम लोग नगर पंचायत से जुड़े हुए हैं और हम लोग विनोद मिश्र को चाहते हैं। विनोद मिश्र आपके है तो फिर मिथिला मैथिली की जो है, मिथिला की ही मैथिली ठाकुर जी है, तो वो किन की है फिर? कौन किन की है? आप कह रहे हैं कि विनोद मिश्र जी आपकी है, हाँ, तो मिथिले में नहीं आता जी। हाँ, तो मिथिले में जब मिथिला में आता है तो फिर मैथिली ठाकुर फिर अलग कैसे हो गए? तो आप वो अपना क्षेत्र में लड़ते हैं, बेनीपट्टी से लड़ते हैं। वो क्षेत्रवाद क्या मायने करता है सर? नहीं करता, कैसे नहीं करता क्षेत्रवाद तो मायने होना ही चाहिए, लोकतंत्र है, कोई कहां से कैसे कहीं, बदल सकता है? अरे कहीं से, अरे वो, अरे पिछले चुनाव में नहीं जीते। अरे जो कोई, हमको कहने का मतलब न एक पैसा उनको ज्ञान है राजनीतिक, कुछ ज्ञान ही नहीं है राजनीतिक। कहा जा रहा है, सवाल ये है सर कि मोदी जी के चेहरा पे जो है अलीनगर में, अब छोड़िए ना, मोदी लड़ा जी जा रहा किसी है। को अच्छा, एक एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है। मोदी जी किसी को उठाकर यहाँ पर खड़ा कर देंगे और हम लोग उसको वोट दे देंगे, ये संभव नहीं। चलिए, अच्छा, एक एजेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि अलीनगर को जो है सीतानगर कर देंगे, आदर्श नगर कर देंगे। कर देंगे वो, ये एजेंडा कैसे लग रहा है? वो होगा, हाँ? ये संभव है। योगी जी ने यूपी में बहुत सारे नाम चेंज कर दिया सर। ठीक है, तो चेंज हाल ही में गया जी को अरे मूल पर जीतेंगे तो कर देंगे, बस कर देंगे। क्या उससे क्या हो जाएगा? एक अलीनगर को कर देंगे तो कर देंगे, बस हो गया। और लोग है क्या कहिएगा? अलीनगर का नाम जो है सुनने में आ रहा है कि मैथिली ठाकुर कह रही है कि सीधा नगर रख देंगे, तो आदर्श नगर रख देंगे। कुछ कर सकते हैं। हाँ। जिसका पीछे में भगवान है और जिसका पीछे में क्या नाम है मोदी जी हैं। अब मोदी जी बुर्बक तो नहीं है जो इसको खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। जो मोदी जी बुर्बक हैं, एक जो पीएम है और बड़ा विश्व का आदमी है, उसको वैसे चुन लिया। यहाँ बीजेपी का कोई बच्चा खड़ा कर देगा ना, वो भी जीतेगा, वो भी जीतेगा। कुर्सी टेबल कोई भी चाचा चाचा कह रहा है कि खड़ा कर देगा, 100% जीतेगा। चाचा कह रहा है कि इससे बस। मतलब नहीं है। चाचा वो चाचा बोलता है, छोड़िए और क्या बोलता है। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन क्या है? परिवर्तन तो मिश्री लाल को खड़ा कर दिया, जीत गया, जिसका पहचान भी नहीं की जनता था। अच्छा, ऐसा तो नहीं है सर। यहाँ कौन था यहाँ का? बोलिए। अच्छा, यहाँ जो बाहरी बोलते हैं, यहाँ कौन था? यहाँ प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ का लोकल कौन था पहले? एमएलए हुआ है। अच्छा, एक बात ये कहा जा रहा है सर, ये कहा जा रहा है कि रातों रात हो सकता है कि माहौल बदल भी सकता है। अगर मोदी जी अगर आ गए, अगर योगी जी आ गए, अगर योगी जी आ गए, योगी जी कह दिए मैथिली को जिता दो, में दिग्गज सब खड़ा है और मोदी जी जिसको खड़ा किए हैं, तो वो ऐसे नहीं खड़ा कर दिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जान करके खड़ा किए है ना। जी जी। एक तो एमएलए एमपी को कोई, एक तो एमएलए एमपी को कोई पहचानता नहीं है, इसका करोड़ों आदमी को पहचानता है। मिथिला के मान है, सम्मान है। मान तो अलग चीज है, मान सम्मान अलग चीज है। एक तो एमएलए एमपी को नहीं पहचानता है और जिसको खड़ा किए हैं
करोड़ों आदमी पहचानता है। करोड़ों आदमी पहचानता है। हाँ। अच्छा सर, एक बात ये कहा जाता है कि मैथिली ठाकुर में एक चीज बहुत अच्छा लगता है हाँ। कि वो मिथिला को उसमें represent खराब क्या करती लगा है। आपको? नहीं, उसमें खराब क्या लगा? खराब नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। खराब क्या लगा? खराब तो मुझे कुछ नहीं लगा है। तब मिथिला को तब तो रिप्रेजेंट खराब क्या करती लगा है। उसको? आप अच्छा बोलते हैं। लेकिन खराब बात ये आ रही है सर कि हाँ। अचानक वो राजनीति में कूद गई। हाँ, अचानक राजनीति वो नहीं कूदी है, मोदी जी जो को दिया। मोदी जी कूदे, मोदी जी उसको मोदी दिए है ना। हाँ, वो तो आज भी बोले हैं जो हमको क्या नाम, हमको इच्छा नहीं था, मोदी जी हमको दिए, हम खड़े हो गए। मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं। सर ये बताइए कि मैथिली ठाकुर माहौल चेंज करेगी या नहीं करेगी? अलीनगर को आदर्श नगर माहौल चेंज हो चुका है, हो क्या चुका हो गया चेंज में? मोदी जी इसके ऊपर है, वो को मोदी चेंज कर दिया कि मोदी का आदमी है और मैथिली ठाकुर है, ये एक ब्रांड है। कह रहा है कि ब्रांड क्या है, लोकल को लाएंगे, विनोद मिश्र को लाएंगे। लोकल पिछले साल भी वो मिश्री लाल कौन सा लोकल था, हाँ, उसको पूरा आदमी वोट देकर जिताया ना इन्हीं के खिलाफ। हाँ। तो लोकल वोकल नहीं यानी चलेगा। कि यहाँ पे लोकल न चलबो, यहाँ पर चलेगा मोदी का जादू, हाँ? मोदी का जादू चलेगा और मोदी जी ने उसको उठा के दिया है। क्या बोले सर? मोदी है तो मुमकिन है, हाँ, अब मोदी का चलता रहा। चलता रहा। हाँ, चलिए, अगर योगी जी आ गया कह देंगे कि मैथिली ठाकुर योगी जी आए, मोदी जी आए नहीं आए, वो मैथिली ठाकुर कह रही है कि मोदी जी मुझे भेजे हैं, तो मोदी के नाम पर उनको पूरा सपोर्ट। पाली घनश्यामपुर किसके साथ है? देखिए, ये पाली और घनश्यामपुर, हाँ, इसमें विनोद जी को पिछला बार भी दोनों पंचायत में हार चुके थे। हाँ, इस बार भी लग रहा है माहौल क्या हुई? इस बार और ज्यादा से हारेंगे। दोनों पंचायत में हारे। दोनों पंचायत में। दोनों में अपने गांव में 1500 वोट से हार गए थे पिछले बार। हाँ। कैमरावा पर तो बहुत लोग लेकिन बोल लोग रहे इस बार हैं। क्या अरे बोल रहे हैं लोकल है, अब कौन उनको क्या कहे, नहीं होगा इसलिए चुप है। कैमरा पे बहुत लोग कहते हैं कि विनोद मिश्रा को लाएंगे लोकल। वो कहीं लोकल पिछले बार वो नहीं थे, बाहर का मिश्री लाल यादव क्योटी का था, वो भी तो पोस्टल लोग था। कह रहे हैं कि गलती नहीं करेंगे पिछले बार वाला। कौन गलती है, वो लोकल फोकल से नहीं होता है। हाँ। अच्छा लोग ये कह बताइए, रहे हैं ये कि गलती बताइए, इस बार नहीं करेंगे जो पिछली बार कौन गलती? यही जो हम लोग नहीं दिए थे। पिछली बार मिश्री लाल को दिया था, इस बार मोदी खड़ा है यहाँ। अच्छा अच्छा एक बात ये बताइए सर सर। मोदी खड़ा है यहाँ। हाँ, अच्छा ओहो, अच्छा क्या ये बताइए सर, एक बात ये सुनने में कहने में सुनने में आ रहा है, एक मिनट आइए ना। ये मतलब कहना ये है, सवाल ये है हमारा कि अगर मान के चलिए कि मैथिली ठाकुर को लेकर कहा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर बच्ची है, राजनीति की समझ नहीं है, तो ऐसे में मैथिली ठाकुर को स्वीकार नहीं करती है। नहीं नहीं, एक मिनट सुनिए। नहीं नहीं, मोदी जी ये चीज को खड़ा कर दिए। हैं? आप भी तो बुढ़ बोल रहे राजनीति हैं, की वो समझ बच्ची नहीं है, है। 25 साल की उम्र खड़ा है तो बच्ची है वो। सुनिए ना, मोदी जी बुढ़बक थे, राजनीति- उसको खड़ा कर दिए। राजनीति क्या की बोल रहे उसको समझ नहीं है, तो कोई भी आदमी जब आता है तो पहला उसको भी अनुभव ही नहीं रहता। या क्या विनोद जी एक बार राजनीति के स्कूल से पढ़ के सर्टिफिकेट लेकर आ गए? चलिए तो देखिए, बड़ा सवाल है। और बता दें कि ऐसे में माहौल आपने सुना, सटीक सुना, ये भगवान के स्थान है। और बता दें कि मध्य विद्यालय का पाली जो है पड़ता है, और बगल में जो है देख सकते हैं इधर दुर्गा स्थान है। और यहाँ जो लोग बोलेंगे वो गलत नहीं बोलेंगे। हमारे अंदाज से भगवान का स्थान में जो है, देवी देवताओं का स्थान में गलत लोग नहीं बोलते हैं। तो हमको लगता है जो चाचा बोल रहे हैं वो सही है बोल रहे हैं, जो कैमरा पर बोल रहे हैं वो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कैमरा पर कुछ और है और कैमरा के बाद कुछ और है। पिछले बार के अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो विनोद मिश्र जी को दो पंचायत से, उनके अपने पंचायत से उनको जो है बहुत कम मार्जिन में वोट आया था, जिसके खमियाजा ये था कि मिश्री लाल यादव जी जो है चुनाव निकाल लिए थे। इस बार हो सकता है कि मैथिली ठाकुर को, कहना यह है कि मैथिली ठाकुर को हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग मोदी को देख रहे हैं। मोदी जी कोई मतलब उतना बड़ा बुर्बक तो है नहीं जो मैथिली ठाकुर को भेज दिए। मैथिली ठाकुर में कुछ ना कुछ क्वालिटी, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, जिसके लिए मैथिली ठाकुर को भेजा है। हालांकि बात ये, अगर जब हम लोकतंत्र पर आते हैं, जब संविधान पे आते हैं, तो संविधान अधिकार देता है कोई भी लोग कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। और रही बात मिथिला की, तो मिथिला की बेटी है तो उसके नाते वो कहीं से भी लड़ सकती है, दरभंगा हो, मधुबनी हो, किसी भी सीट से लड़ सकती है। अब संविधान का अधिकार देता है, कोई कहीं से लड़ सकता है। ऐसे में कहना ये गलत है, क्षेत्रवाद करना तो कतई गलत है। अगर आप क्षेत्रवाद अभी भी करते हैं, जातिवाद अभी भी करते हैं, तो फिर अब विकास किस मुंह से मांगेंगे? विकास मांगने का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप क्षेत्रवाद करिएगा, जातिवाद करिएगा। जातिवाद और क्षेत्रवाद से कभी विकास नहीं होते। विकास करने वाले व्यक्ति की पहचान होनी चाहिए। ऐसे में क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमारी भाषा नहीं था, ये जनता की भाषा था। जनता के संवाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम बात।